हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल बिहार बोर्ड क्लास 10th में। तो प्यारे बच्चे, आज की इस वीडियो में बताने वाले हैं जितने भी स्टूडेंट आप लोग क्लास 10वीं के हैं, यानी कि मैट्रिक का बोर्ड एग्जाम आप लोग प्यारे बच्चे 2026 में देने जा रहे हैं। तो आज के इस वीडियो में प्यारे बच्चे आप लोगों का सेंटअप एग्जाम का जो रूटीन आ गया आप लोगों को पता है। और 21 जो न प्यारे बच्चे आप लोगों को पता है कि 21 नवंबर को आप लोगों का जो परीक्षा होने वाला मैथमेटिक्स यानी कि गणित का होने वाला है। तो आज के इस वीडियो में 21 नवंबर का आप लोगों का प्यारे बच्चे गणित का आपका सबसे पहले ऑब्जेक्टिव बताएंगे और उसके बाद गणित का आप लोगों को सब्जेक्टिव बताएंगे। साथ में आपको हम पीडीएफ भी डाउनलोड करने के लिए बताएंगे प्यारे बच्चे। 110 सेट कोड आप देख लीजिएगा और मैथमेटिक्स जिसको हम लोग गणित कहते हैं प्यारे बच्चे। तो आज के इस वीडियो में आप लोगों का जो 21 नवंबर को जो एग्जाम होने वाला ना 21 नवंबर का पूरा आपको बताएंगे, पीडीएफ भी डाउनलोड करने के लिए बताएंगे। सबसे पहले आपको बता देते हैं कि बिहार बोर्ड ने आपको कह दिया है, स्पष्ट कह दिया गया है कि आपको एग्ज़ाम हर हाल में देना है और एग्ज़ाम में पास करना है। अगर आप एग्ज़ाम में फेल हो जाते हैं एक भी सब्जेक्ट का, तो प्यारे बच्चे आप लोगों को बता देते हैं कि 2026 के जो है ना आप लोग जो बोर्ड एग्ज़ाम देने वाले हैं तो उसमें बैठने के लिए नहीं दिया जाएगा, वो पास होना है। तो और इस वीडियो को देख लेते तो 100% आप पास हो जाइएगा प्यारे बच्चे मैथमेटिक्स में, और ये सारे क्वेश्चन लड़ेगा। तो इसीलिए वीडियो को पूरा देख के जाइएगा और वीडियो पर नए आए हैं तो वीडियो को लाइक करना ना भूलिएगा। साथ में चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि अगर आपको पास करना और बोर्ड एग्जाम में भी 450 प्लस नंबर लाना चाहते हैं तो ये चैनल पे जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। तो चलिए प्यारे बच्चे, आपको सीधे देखिए कितना टाइम दिया जाएगा, 3 घंटा 15 मिनट का आपको टाइम दिया जाएगा और 100 नंबर का आपका एग्जाम होगा। और अभी तक बाकी सब्जेक्ट का वीडियो नहीं देखे तो जाकर देख लीजिएगा, चैनल पे मिल जाएगा। तो चलिए, आप लोग कितना क्वेश्चन पूछेगा, कितना का जवाब देना आज के इस वीडियो में पूरा बताते हैं। देखिए आप लोग का 1 से लेकर 100 तक पूछे जाएंगे, जिनमें से किन्हीं 50 के ही आपको जवाब देना है। तो लेकिन मैं आपको 100 में 100 बताऊंगा ताकि आप लोगों को याद हो जाए। परंतु अंडर रूट 19 एक क्या है, अंडर रूट 19 जो है एक अपरिमेय संख्या है। 2 नंबर क्वेश्चन क्या होता है, 140 के अभाज्य गुणनखंड 7 का घातांक क्या होगा। 2 नंबर का बिल्कुल बी नंबर हो जाएगा, यानी कि 1 हो जाएगा। यदि यूक्लिड विभाजन परिमेयिका का किन्हीं दो धनात्मक पूर्णांक ए और बी के लिए अद्वितीय पूर्णांक विद्यमान ए बराबर बी क्यू प्लस आर तो संतुष्ट करता है। 3 नंबर का सीधे सी नंबर लगा लेना, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। यदि m धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक सम पूर्णांक का क्या होगा। 4 नंबर का बिल्कुल बी नंबर यानी कि 2m+2 हो जाएगा। 5वां नंबर क्वेश्चन के प्रत्येक अपरिमेय संख्या होती है क्या। 5 नंबर का सीधे डी नंबर लगा यानी कि एक वास्तविक संख्या होती है। देखिए आपका निम्नलिखित में से किसका दशमलव प्रसार शांत है, तो 6 नंबर का सीधे बी नंबर लगा यानी कि 19/80। 7वां नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन परिमेय संख्या है। 7 नंबर का सीधे बी नंबर की 100+100 हो जाएगा। यदि 42 बराबर 35 इंटू 1 + 7 35 इतना हो तो मौसम क्या होगा। 8 नंबर का 8 का सीधे बी नंबर लगा यानी कि 7 हो जाएगा। अगले मतलब का 9 नंबर की यदि पी एक्स बराबर x³ + 1 और क्यू एक्स बराबर x+1 के भाग दिया जाए तो भागफल का घात करें। 9 नंबर का सीधे बी नंबर लगा यानी कि 2 हो जाएगा। देखिए 10 नंबर की द्विघात बहुपद x² - 2x - 3 के शून्यक होंगे। 10 नंबर का बिल्कुल सी नंबर यानी कि 3, -1 हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है यदि अल्फा एवं बीटा द्विघात बहुपद इतना शून्यक हो तो अल्फा प्लस बीटा माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। 11 नंबर का सीधे 11 नंबर का बी नंबर लगा यानी कि जब का -8 हो जाएगा। यदि बहुपद x² + kx -kx - 42 का शून्यक 3 हो तो k का मान क्या होगा। 12 नंबर का सीधे सी नंबर लगाने की 11 हो जाएगा। देखिए निम्नलिखित में से कौन वह द्विघात बहुपद है जिसके शून्यक 5 एवं -3 है। 13 नंबर का सीधे 13 का आप लोगों का डी नंबर लगाने की x² - 12x - 15 हो जाएगा। यदि बहुपद px का गुणनखंड x+2 हो तो px का शून्यक होगा। 14 नंबर का सीधे बी नंबर लगाने की -2 हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन होता है कि बहुपद x 7x² 2x + 4 + 8 का घात क्या होगा। 15 नंबर का सीधे 15 का आप लोगों का सी नंबर यानी कि 3 हो जाएगा। अगला मतलब कि घात 1 वाले बहुपद को कहते हैं क्या कहते हैं। 16 नंबर का सीधे बी नंबर लाइन के रैखिक बहुपद कहते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि x + y = 14 और x - y = 4 हो तो क्या होगा। 17 नंबर का सीधे 17 का आपको ये नंबर यानी कि x = 9 y = 5। दो रैखिक समीकरणों के लेखा चित्र यदि प्रतिच्छेद रेखाएं हो तो हलों की संख्या होगी। 18 नंबर का सीधे 18 का बी नंबर लगाने की 1 हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रैखिक समीकरण युग्मक x - 3 = 3 और 3x - 9 और इतना हो तो कितने हल होंगे। 19 नंबर का सीधे 19 का आप लोगों का बी नंबर लगाने की कोई हल नहीं होंगे। 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 20 नंबर का सीधे आप लोगों को ये क्वेश्चन दिखेगा ना, ये क्वेश्चन बिल्कुल आप लोगों को 20 का बी नंबर की संपाती सरल रेखाएं हो जाएगा। 21 नंबर की 3 = 12 आलेख कैसी सरल रेखा होगी। 21 नंबर का बी नंबर लाइन की y अक्ष के समांतर हो जाएगा।
22 नंबर के निम्नलिखित में से कौन द्विघात समीकरण नहीं है? 22 नंबर का सीधे सी नंबर यानी कि x-2 x+1 और x माइनस ना हो बिल्कुल इसका। 23 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है आपका के किस मान के लिए समीकरण इतना को मूल वास्तविक असमान रहेगा? 23 नंबर का सीधे सी नंबर की के 9 हो जाएगा। 24 नंबर की द्विघात समीकरण 2x² माइनस 5x माइनस 3 के शून्य एक मूल होंगे। 24 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर की 1 बराबर 3/2 हो जाएगा। जब देखिए आपका यदि द्विघात समीकरण ax² bx प्लस सी बराबर a नॉट इक्वल टू 0 b² माइनस 4ac बराबर 0 के समीकरण मूलों की प्रकृति क्या होगी? 25 नंबर का सीधे बी नंबर की वास्तविक एवं असमान मूल हो जाएगी। देखिए द्विघात समीकरण 7x² 12x 18 के मूलों की जोड़ एवं मूलों के गुणनफल का अनुपात क्या होगा? 26 नंबर का सीधे डी नंबर लगाने की 2,3 हो जाएगा। यदि द्विघात समीकरण 12x² माइनस 5x प्लस पी के गुणनफल माइनस पी 4 हो तो पी का मान क्या होगा? 27 नंबर का सीधे सी नंबर हो जाएगा यानी कि 6 हो जाएगा। देखिए द्विघात समीकरण x² पी एक्स प्लस क्यू बराबर 0 के विवेचक क्या होगा? 28 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर यानी कि p² माइनस 4q हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन के समांतर श्रेणी 1 5 9 13 17 का एनुआ पद क्या होगा? 29 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर यानी कि 4n माइनस 3 हो जाएगा। समांतर श्रेणी 10 7 4 और 36वां पद क्या होगा? बिल्कुल 30 नंबर का सीधे 30 का सी नंबर यानी कि 95 हो जाएगा। देखिए आपका 31 नंबर की समांतर श्रेणी √2 √8 √18 का 5वां पद क्या होगा? 31 नंबर का सीधे बी नंबर लगा यानी कि 50 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका यदि x+2 3x इतना हो तो समांतर श्रेणी का 3 क्रमागत पद हो तो x का मान होगा। बिल्कुल 32 नंबर का सीधे 32 का आप लोगों को सी नंबर लगाने की 3 हो जाएगा। 33 नंबर की 1/3 एवं 1/8 का समांतर माध्य होगा। बिल्कुल 33 नंबर का सीधे 33 का आप लोगों का बी नंबर लगाने की 11/48 हो जाएगा। देखिए आपका यदि किसी समांतर श्रेणी का एनुआ पद 2n प्लस इतना हो तो प्रथम 3 पदों का योगफल क्या होगा? 34 नंबर का सीधे बी नंबर लगाने की 15 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका समांतर श्रेणी 1/2 1/3 1/6 का 9वां पद क्या होगा? बिल्कुल 35 नंबर का सीधे आपका ए नंबर हो जाने की -3/2 हो जाएगा। यदि किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ए और सार्वंतर डी हो तो समांतर श्रेणी का अनुपात क्या होगा? 36 नंबर का सीधे 36 का बी नंबर की a प्लस n-1 इंटू डी हो जाएगा। बिंदु 2 3 4 1 के बीच की दूरी होगी। 37 नंबर का सीधे बी नंबर लाइन की 2 हो जाएगा बिल्कुल इसका। 38 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते रेखा x बराबर 10 के आलेख किस बिंदु से होकर गुजरेगी? 38 नंबर का सीधे 38 नंबर का आप लोगों को लगा लेना। 38 का क्या हो जाएगा? डी नंबर की इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। पी वाई एक्स से डाले गए लंब की लंबाई यदि 6 हो तो बिंदु पी का एक्स निर्देशांक क्या होगा? 49 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर लगाने के 6 हो जाएगा बिल्कुल। 50 नंबर क्वेश्चन होता है कि बिंदु 3 4 5 6 के मिलने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का नियामक क्या होगा? 40 नंबर का सीधे सी नंबर लगाने की 4,5 हो जाएगा बिल्कुल। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं एक्स एक्स का समीकरण क्या होगा? बिल्कुल इसका बी नंबर लगाने के 0 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं आपका किसी त्रिभुज के शीर्षक बिंदु इतना हो तो उसके केंद्रक निर्देशांक क्या होगा? 42 नंबर का सीधे 42 का आप लोगों का डी नंबर लगाने के 3,5। किसी त्रिभुज के शीर्ष बिंदु निर्देशांक 0 4 0 0 3 4 0 के उनकी सममिति होगी। 43 नंबर का सीधे 43 का आप लोगों को डी नंबर लगाने के 12 हो जाएगा। 44 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं बिंदु 2 3 5 -6 7 के जोड़ने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु किस क्या कहता है आपका यहाँ पे किस चतुर्थांश में स्थित है? 44 नंबर का सीधे 44 का आपको बी नंबर यानी कि द्वितीय चतुर्थांश में। यह बिंदु 3,4 की अक्ष की से दूरी कितनी होगी? 45 नंबर का सीधे 45 का बी नंबर लगाने की 4 हो जाएगा बिल्कुल इसका। देखिए 46 नंबर की वाई अक्ष पर किसी बिंदु के एक्स का नियामक होता है क्या? 46 नंबर का सीधे 46 का आप लोगों को ए नंबर लाने के 0 हो जाएगा। देखिए यदि a बराबर 0 0 b बराबर 4 0 c बराबर 0 1 त्रिभुज ए बी सी के शीर्ष है तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होगा। 47 नंबर का सीधे 47 का आपको सी नंबर लगाने के 2 हो जाएगा बिल्कुल इसका। 48 नंबर क्वेश्चन कहता है कि यदि थीटा बराबर 30 4 cos 2 थीटा बराबर होगा। 48 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर लगाने के 2 हो जाएगा। यदि थीटा बराबर 60 डिग्री साइन थीटा प्लस कॉस थीटा का मान होगा। 49 नंबर का सीधे 49 का आप लोगों को डी नंबर यानी कि √3 + 1/2 हो जाएगा। देखिए आपका 10 90 मिनस थीटा इंटू 10 थीटा बराबर क्या होगा? बिल्कुल 50 नंबर का आपका ए नंबर यानी कि 0। क्या होने की यदि 10 थीटा और √3 हो तो सेक्स थीटा का मान क्या होगा? 51 नंबर का आपका ए नंबर हो जाए यानी कि 2 हो जाएगा बिल्कुल इसका।
52 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि साइन थीटा और 1/2 हो तो कॉट थीटा का मान क्या होगा? 52 नंबर का बिल्कुल सी नंबर हो जाने के अंदर √3 हो जाएगा। कॉस 4/5 10 मान का क्या होगा? बिल्कुल इसका 53 नंबर का सीधे 53 का आप लोगों का ए नंबर की 3/4 हो जाएगा। 54 नंबर की यदि कॉस थीटा बराबर सेक थीटा 5/2 और सेक स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? 54 नंबर का 54 का सीधे आप लोगों को ए नंबर की 17/4 हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका साइन 45 प्लस कॉस 45 का मान क्या होगा? बिल्कुल 55 नंबर का 55 का सीधे 55 का आप लोगों का ए नंबर हो जाने के अंदर √2। देखिए सेक स्क्वायर 60 - 1 का मान क्या होगा? 56 नंबर का 56 का सी नंबर यानी कि 3 हो जाएगा। 57 नंबर की यदि अंदर √2 साइन 60 अल्फा बराबर 1 के अल्फा का मान क्या होगा? 57 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर यानी कि 15 हो जाएगा बिल्कुल इसका। यदि 2 साइन 2 अंदर √3 थीटा का मान क्या होगा? 58 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर यानी कि 30 डिग्री हो जाएगा बिल्कुल इसका। 59 नंबर की 10 36 बाई कॉट 45 का मान क्या होगा? 59 नंबर का आपका ए नंबर यानी कि 1 हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन का चलते हैं। आपका क्या कहता है? आपका सेक स्क्वायर 66 माइनस कॉट स्क्वायर 24 का मान क्या होगा? तो बिल्कुल 60 नंबर का सीधे 60 का बी नंबर हो जाएगा यानी कि 2 हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन के चलते साइन थीटा माइनस सेक थीटा 90 माइनस थीटा 10 थीटा इंटू 10 90 में थीटा का मान क्या होगा? 61 नंबर का सीधे 61 का बी नंबर लगाने की 2 हो जाएगा बिल्कुल इसका। 62 नंबर की 4 कॉस स्क्वायर थीटा/2 प्लस 4 साइन स्क्वायर थीटा/2 का मान क्या होगा? 62 नंबर का बी नंबर लगाने की 2 हो जाएगा। देखिए त्रिभुज ए बी सी सी बराबर 90 डिग्री कॉस ए प्लस बी बराबर 2 का मान क्या होगा? 63 नंबर का सीधे 63 का सी नंबर की 1/2 अंदर √2 हो जाएगा। देखिए आपका 10 स्क्वायर थीटा माइनस सेक स्क्वायर थीटा बटे कॉट स्क्वायर थीटा कॉसेक स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? 64 नंबर का सीधे 64 का डी नंबर यानी कि 1। 65 नंबर की 1 प्लस 10 स्क्वायर ए और 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए। 65 नंबर का सीधे सी नंबर की 10 स्क्वायर ए हो जाएगा। साइन 53 और कॉस 37 प्लस कॉस 53 साइन 37 का मान क्या होगा? 66 नंबर का सीधे बी नंबर लगाने की 1 हो जाएगा। 67 नंबर की कॉसेक थीटा प्लस कॉट स्क्वायर थीटा का मान क्या होगा? 67 नंबर का सीधे ए नंबर हो जाएगा कि 1 प्लस कॉस थीटा बटे 1 माइनस कॉस थीटा। देखिए आपका 68 नंबर का सीधे त्रिभुज ए बी सी डी ई जब बिंदु निकालने बोलेगा ना, तो बिल्कुल इसका सीधे आप लोगों को बी नंबर लगाने की 4 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए आपका सीधे आपको ना यहाँ पे क्या करना है आपको, देखिए यहाँ पे है इसका सबसे पहले यहाँ पे आप जब इसको निकालिएगा ना, आप निकाल भी सकते हैं डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ऐसे भी निकाल सकते हैं आप, ठीक है। चलिए अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका क्या कहता है? आपका तो समरूप त्रिभुज इतना पी क्यू आर हो तो क्रम से 36 एवं 24 का क्या होगा? तो बिल्कुल इसको जब निकालिएगा 69 नंबर का सीधे बी नंबर यानी कि 15 सेंटीमीटर निकलेगा। 70 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते, दो समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात 81:16 हो तो उनके संगत ऊंचाइयों का अनुपात। 70 नंबर का सीधे डी नंबर की 9:4। 71 नंबर की यदि पी क्यू आर पी आर स्क्वायर क्यू आर पी क्यू स्क्वायर प्लस आर आर क्यू आर स्क्वायर तो कौन क्यू का मान क्या होगा? 71 नंबर का सीधे 71 का क्या हो जाएगा? सी नंबर हो जाएगा कि 90 डिग्री हो जाएगा बिल्कुल। 72 नंबर की यदि त्रिभुज इतना हो तो कौन बी प्लस कौन इतना हो तो 5 सेंटीमीटर हो तो ए सी और 15 सेंटीमीटर हो तो ए का मान क्या होगा? बिल्कुल 72 नंबर का सीधे 72 का आप लोगों को बी नंबर यानी कि 5/13 हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन की किसी बाह्य बिंदु वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखाएं खींची जा सकती है? बिल्कुल 73 नंबर का ना बी नंबर लगा लेना, निकल जाएगा आपका 2 हो जाएगा। 74 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका एक वृत्त में निम्नलिखित में से कौन सा कहता रेखा युग्मक समांतर नहीं हो सकता है? बिल्कुल 74 नंबर का सीधे 74 का आपको डी नंबर की 2 व्यास हो जाएगा। 75 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त के जीवा से केंद्र 90 डिग्री हो तो इसका लंबाई क्या होगी? 75 नंबर का सी नंबर हो जाएगा यानी कि 10√2 सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए आपका 76 नंबर क्वेश्चन कहता है आपका कि एक वृत्त का क्षेत्रफल 49 पाई सेंटीमीटर है तो उसकी परिधि क्या होगी? बिल्कुल 76 नंबर का पूछा गया है तो 76 नंबर का सीधे आप लोगों को 76 का क्या लगा लेना है? 76 का आपका बी नंबर की 14 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा। देखिए आपका आर त्रिज्या वाले वृत्त 0 डिग्री त्रिज्या खंड का क्षेत्रफल क्या होगा? 77 का सीधे डी नंबर लाने की पाई आर स्क्वायर थीटा बराबर 360 हो जाएगा। देखिए एक पहिया की त्रिज्या 0.525 11 किलोमीटर की दूरी तय करती है कितने चक्कर लगाने पर? 78 नंबर का सीधे 78 का डी नंबर के 7000 हो जाएगा बिल्कुल। 79 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धवृत्त की कुल परिमिति कितना परिमिति होगी? 79 नंबर का सीधे बी नंबर लाने की पाई +2 बराबर 8 सेंटीमीटर हो जाएगा।
किसी बाह्य बिंदु P से किसी वृत्त पर दो स्पर्श रेखाएं खींची PQ तथा PR है। यदि PQ बराबर क्या है PQ क्या होता है 120 सेंटीमीटर, PR का मान होगा बिल्कुल 80 नंबर का, सीधे C नंबर लाने की आपका वो हो जाएगा आपका 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। यदि वृत्त के दो त्रिज्याओं के बीच के कोण 110 सेंटीमीटर, उन दोनों त्रिज्याओं के छोर के स्पर्श रेखाएं के कोण का मान होगा। 81 नंबर का सीधे 81 का क्या हो जाएगा आपका बी नंबर लगाने के 70 हो जाएगा। 82 में देखिए 4 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन के 1 सेंटीमीटर किनारे वाले कितने घनों के विभक्त किया जा सकता है, बिल्कुल इसका बी नंबर हो जाएगा यानी कि 64 हो जाएगा। चलिए 83 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यदि किसी घन की घनाभ की लंबाई एल बी एच हो तो घनाभ का कुल पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। 83 नंबर का आपका ए नंबर यानी कि 2LB प्लस BH प्लस LH हो जाएगा। समान ऊंचाई दो बेलनों के आयतनों का अनुपात 4:9 हो तो उनके वक्र पृष्ठ के क्षेत्रफलों का अनुपात ए नंबर हो जाएगा कि 2:3 हो जाएगा बिल्कुल। एक शंकु के आधार की त्रिज्या 5 सेंटीमीटर 12 सेंटीमीटर हो तो शंकु की वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा। बिल्कुल इसका जब इसका निकालिएगा ना 85 नंबर का बी नंबर यानी कि 65 पाई सेंटीमीटर हो जाएगा बिल्कुल। देखिए आपका दो गोले के आयतनों का अनुपात 64:27 होता है, इनके पृष्ठ क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। 86 नंबर का सीधे बी नंबर लगाने के जब आपका क्या हो जाएगा वो हो जाएगा आपका 16:9 हो जाएगा। देखिए किसी घन के किनारा तिगुना कर जाने पर क्षेत्रफल के पहले के कुल पृष्ठ क्षेत्रफल का कितना गुना बन जाता है। 87 नंबर का सीधे बी नंबर लगाने के जब का जाए 4 गुना हो जाएगा। 88 नंबर की 8 त्रिज्या वाले अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होता है। 88 नंबर का सीधे 88 का बी नंबर यानी कि 3πr² हो जाएगा। देखिए आपका 89 नंबर की 2a सेंटीमीटर किनारे वाले घन के आयतन इतना सेंटीमीटर हो तो a सेंटीमीटर ऊंचाई वाले शंकु की आयतनों का अनुपात होगा आपका ए नंबर की 24:पाई हो जाएगा। 90 नंबर की 7 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल होगा। 90 नंबर का सीधे सी नंबर यानी कि 167 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है क्या होती है, बिल्कुल 91 नंबर का सीधे सी नंबर हो जाए यानी कि 1 हो जाएगा। देखिए आपका 92 नंबर के निम्नलिखित में से कौन किसी घटना की प्रायिकता नहीं हो सकती है। बिल्कुल 92 नंबर का सीधे डी नंबर यानी कि 7/6 हो जाएगा। देखिए 3 सिक्कों के उछाल में संभव परिणामों की संख्या होती है। बिल्कुल 93 नंबर का सीधे सी नंबर यानी कि 8 हो जाएगा। 94 नंबर की यदि कोई घटना की घटित नहीं होती है सकती है तो उसकी प्रायिकता होती है। 94 नंबर का ना डी नंबर लगाने के 0 हो जाएगा बिल्कुल इसका। 95 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपका एक पासे को फेंका गया 3 बड़ी विषम संख्या आने की प्रायिकता होती है। बिल्कुल इसका 95 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर लगा लेने की जब का हो जाएगा 1/3। देखिए आपका 26 23 15 40 27 26 22 26 26 का बहुलक होगा। 96 नंबर का सीधे आप लोगों को ए नंबर हो जाएगा यानी कि आपका वो हो जाएगा 26 हो जाएगा। देखिए प्रथम 8 अभाज्य संख्याओं का माध्यिका होती है। 97 नंबर का सीधे 97 का बी नंबर लगा लेने के आपका 90 डिग्री हो जाएगा। देखिए आपका यदि किसी घटना का बंटन माध्य 8:9 माध्यिका 9 हो तो बहुलक होगा। बिल्कुल 98 नंबर का सीधे सी नंबर लगाने की जगह 92 हो जाएगा बिल्कुल। 99 यदि 5 आंकड़े इतना हो तो माध्य 13 होता है, एक्स का मान क्या होगा। बिल्कुल 99 का मान आपका ए नंबर हो जाएगा यानी कि 9 हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन केंद्रीय प्रवृत्ति का माप नहीं हो सकता है। 100 नंबर का डी नंबर हो जाएगा यानी कि परिसर हो जाएगा बिल्कुल इसका। चलिए फिर अच्छे सब्जेक्टिव भी सब्जेक्टिव बता दो। उससे पहले वीडियो को लाइक नहीं किया वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में अभी तक चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब करना ना भूले। इस वीडियो को शेयर ज़रूर से कर लीजिए। और प्यारे बच्चे देखिए आपको हम ना बताते हैं कहाँ से आप ऑल सब्जेक्ट का PDF को डाउनलोड कर सकते हो। उसका PDF को डाउनलोड करने के लिए सिंपली अपने फ़ोन के गूगल या क्रोम ब्राउज़र पे चलना पड़ेगा। अपने फ़ोन के गूगल या क्रोम ब्राउज़र पर आ जाना। सिंपली आपको आकर के सर्च करना पड़ेगा। क्या देखिए जिस तरह से हम लिखे हैं ना sabirclasses.com, बिल्कुल इसी तरह से सिंपली आपको लिखना है और लिख करके आपको सर्च मार देना है। जैसे ही सर्च मारेगा आपके सामने में नया इंटरफेस खुल के आएगा। ऊपर की ओर चलेंगे स्क्रॉल डाउन करते हुए क्लास 10th वाले सेक्शन पे सिंपली आ जाना है। क्लास 10th का यहाँ पे क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट वाला है। सिंपली हम ऑल सब्जेक्ट वाले पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे थोड़ा सा ऐड आएगा तो क्लोज करना। ऊपर की ओर चलेंगे यहाँ पे व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना, टेलीग्राम ग्रुप, इंस्टाग्राम ग्रुप सही को ज्वाइन कर लेना। ऊपर की ओर स्क्रॉल डाउन करते हुए चलेंगे यहाँ पे सारी जानकारी दी हुई आप रूटीन यहाँ से देख सकते हैं। ऊपर की ओर चलेंगे आप यहाँ कर व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर, टेलीग्राम चैनल, इंस्टाग्राम में फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब कहता है यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ऊपर की ओर चलेंगे देखिए यहाँ पे सारी जानकारी आपको दी हुई है, पढ़ सकते हैं इसको आकर के। देखिए यहाँ पे क्लास 10th का ऑल सब्जेक्ट का है ना, आपको जिस सब्जेक्ट का डाउनलोड करना है। जैसे अभी तो हम फिलहाल मैथ का बता रहे हैं तो मैथ डाउनलोड PDF पे क्लिक डाउनलोड हो जाएगा। बाकी जिस भी सब्जेक्ट का डाउनलोड करना डाउनलोड पे क्लिक कीजिए डाउनलोड हो जाएगा। बाकी यहाँ पे भी है, आप कर सकते हैं यहाँ से आकर डाउनलोड। और अभी तक वीडियो को अगर आप लाइक नहीं किए ना वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को अगर आप सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर लीजिए। इस वीडियो को शेयर करना ना भूले। फिर अच्छे सब्जेक्ट ही बना के डाल देंगे। फिर आज
दे देता हूँ, या फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।